प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार को भी लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार यमुना के किनारे क्यों नहीं किया गया और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने से कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान हुआ है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो भी पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति का जब निधन होता है तो उनके अंतिम संस्कार की जो औपचारिकताएं होती है वो भारत सरकार पूरा करती है। तो इस वक्त सत्ता में बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो राजघाट पर और यमुना के किनारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, ये बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर ही करना चाहिए और समाधि स्थल के लिए जगह बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। बल्कि हम आपको बताएं कि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं या जो भी नहीं हुए हैं, जो गांधी परिवार से संबंधित थे, उनके भी नाम का समाधि स्थल दिल्ली में बना हुआ है। चाहे वो नेहरू के शांति वन की बात कर लें, चाहे इंदिरा गांधी के जो है शक्ति स्थल की बात कर लें, चाहे राजीव गांधी के वीर भूमि की बात कर लें, चाहे संजय गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से भी समाधि स्थल बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2013 में प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त निर्णय लिया गया कि अब किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम समाधि स्थल नहीं बनेगा, क्योंकि 200 एकड़ से अधिक की जमीन पर केवल 4-5 व्यक्तियों जो गांधी परिवार से संबंधित थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो या फिर महात्मा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, इनके नाम से वहां पर समाधि स्थल बना हुआ है। तो 2013 में यह निर्णय लिया गया कि अब किसी के नाम से समाधि स्थल नहीं बनेगा। उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार आती है तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेते हैं कि जो इतनी बड़ी जमीन 200 एकड़ से अधिक जमीन पर जो ये कुछ समाधि स्थल बने हुए हैं, इसमें जो इंदिरा गांधी की समाधि है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि, इसके बीच में जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनके नाम से स्मृति स्थल बनाया जाएगा। और स्मृति स्थल बनाने से कहीं ना कहीं लोग वहां पर आएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधि स्थल के लिए अलग से जो है जगह देना चाहिए। तो अब वहीं पर गृह मंत्रालय के पास मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी, फोन करके भी अपनी मांगों को बताया। तो भारत सरकार ने यह कहा कि जो है हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज मनमोहन सिंह के लिए समाधि स्थल की मांग कर रही है और वो ये कह रही है कि उनका अपमान किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा उनके अंतिम संस्कार में, तो कांग्रेस पार्टी का समय याद करिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कई वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें कुर्सी से उठना पड़ जाता था। एक दो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि सोनिया गांधी के आते ही स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ता था। अब मैं बात बता दूं कि कितना सम्मान अपने कांग्रेसी नेताओं का जो है कांग्रेस ने किया है। 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उसी वक्त जो है वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह बने थे। दिसंबर 2004 में पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई। पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल की बात छोड़िए, उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया। उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी देश में, उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया। और एक तब के वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो 10 जनपद के इशारों पर नहीं चलते थे, गांधी परिवार के इशारों पर नहीं चलते थे पीवी नरसिम्हा राव, इसलिए उनका सम्मान नहीं किया गया और उनके शव को तुरंत हैदराबाद भेज दिया गया था। कितना सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का करती है ये आप इसी से देख सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो आर्थिक नीति लागू करने वाले, जब देश के पास सीमित संसाधन बचे थे, उस वक्त एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र प्रधानमंत्री मानते थे, गांधी परिवार के इशारों पर नहीं चलते थे। इसलिए शायद
का उनके लिए समाधि स्थल की मांग तो छोड़िए, उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीति थी। इतना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं का किया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं नेताओं की फिक्र की जो गांधी परिवार की फिक्र करते थे, जो गांधी परिवार के प्रति वफादार थे, उन नेताओं की फिक्र की। तो गांधी परिवार किस प्रकार से देख करके स्टैंड लेता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया कि हमारे पिताजी के निधन पर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित नहीं किया। यह अभी जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी का ट्वीट है, जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक शोक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया, जो आज यह कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। जहां तक मैं जितने कार्यों को देखता हूं और समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी के, कि वो अपने से जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जब राज्यसभा में वोटिंग होनी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस कदर उन्होंने धन्यवाद दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्रकार से अपने जो विपक्ष के नेता हैं उनका अपमान नहीं करने वाले हैं। अभी गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए। नमस्कार।